नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। दिल्ली में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की और बिहार में तकदीर खुले मनीष कश्यप की। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत होने के साथ ही बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप के तकदीर भी अब बदलने लगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 48 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन होगा अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस पर डिसीजन नहीं ले पाई है और ना ही किसी एक व्यक्ति के नाम पर आला कमान के द्वारा मुहर लगाया गया कि कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो आखिरी मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, वो थी सुषमा स्वराज। और अब फिर से 27 वर्षों के बाद जब दिल्ली फतह हुई है तो भारतीय जनता पार्टी किसी महिला चेहरा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ऐसे में एक ही नाम सामने आ रहा है, वो है अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी। चूंकि स्मृति ईरानी तेज तर्रार और आक्रामक नेता हैं, सदन में किस तरह से अपनी बातों को वो रखती हैं जिसका प्रभाव पड़ता है लोगों पर, यह आपने हम सबने देखा भी है। तो बातों को रखने का तरीका है, आक्रामक है, तेज तर्रार नेता है, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और महिला वोटरों को साधने के लिए उपयुक्त होंगी स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी का नाम का चर्चा खूब तेजी से चल रहा है कि दिल्ली की अगले सीएम स्मृति ईरानी हो। इनके साथ साथ कुछ अन्य नामों पर भी चर्चा चल रहा है, लेकिन मोदी की पसंद कोई और है। जैसे कौन कौन से नाम चल रहे हैं जिसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। परवेज साहब सिंह वर्मा। परवेज साहब सिंह वर्मा 2 बार के सांसद भी रहे हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया, नहीं मिला। और ये परवेज साहब सिंह दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराए हैं। तो ऐसे में एक सीएम को हराए हैं तो इनको ही सीएम बनाया जाए, इस पर भी चर्चा चल रही है। परवेज सिंह जाट समुदाय से है, तो जाट वोटरों को साधने के लिए भी इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर अंदर खाने में चर्चा चल रही है। और भी नाम है जैसे विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा। अब वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो ऐसे में उनका भी दावा बढ़ रहा है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में इस बार दिल्ली चुनाव हुआ और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली फतह किया है। तो इसलिए उनका भी नाम आना लाजमी है और उनके नाम पर चर्चा चल रही है कि विजेंद्र सचदेवा को दिल्ली की कमान दे दी जाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अभी भी फाइनली इस पर डिसीजन नहीं हुआ है क्योंकि आला कमान की बात कुछ और है और वह कुछ और सोच रहे हैं। अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को रखा जाता है, चुनाव के बाद से, चुनाव के पहले किसी और की बात होती रहती है, लेकिन चुनाव के बाद उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है यह भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ही जानती है। मुख्य रूप से मोदी जी और संघ पर ही निर्भर करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अभी ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा भी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा भी है जो शिरोमणि अकाली दल से आए हुए हैं और पंजाब को साधने के लिए उनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। मोहन सिंह बिष्ट की भी चर्चा चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद कुछ और है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई पूर्वांचल का चेहरा हो। चूंकि दिल्ली में पूर्वांचल वोटरों की संख्या है, दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार के कई लोग विधायक भी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर बिहार के लोग लड़े हैं और वो चुनाव जीते भी हैं। दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचल वोटरों की संख्या अधिक है और पूर्वांचल वोटर मायने रखते हैं दिल्ली के चुनाव को। पूर्वांचल के वोटरों को छोड़कर आप दिल्ली की चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या ऐसा कहे कि दिल्ली की सत्ता आपको हासिल नहीं हो सकती है। यह चुनाव परिणाम को उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। पूर्वांचल के लोग विधायक भी बनते हैं, बने भी हैं। तो ऐसे में मोदी चाह रहे हैं कि दिल्ली का सीएम वह व्यक्ति हो जो पूर्वांचल का नेता हो।
चूंकि दिल्ली में बिहारियों की संख्या अधिक है और बिहारी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही पूर्वांचली कहा जाता है। आगामी समय में अब सभी राज्यों का चुनाव बीत चुका है और बिहार का चुनाव ही बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान, या हम यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यह दिल्ली के साथ साथ बिहार को साधने की तैयारी में है और दिल्ली के बहाने ही बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी चाहत है, उनकी सोच समझ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पूर्वांचल के नेता को बना दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ उसी के बहाने हम बिहार की राजनीति को भी साध लें और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता से वंचित रही है, लाख कोशिश करने के बाद भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, तो इस बार दिल्ली के साथ साथ वह बिहार को साधना चाहती है। इसीलिए दिल्ली के सीएम किसी पूर्वांचल के नेता को बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में एक ही नाम सामने उभर कर आ रहा है और वह नाम है मनोज तिवारी, जो भोजपुरी के स्टार हैं, पूर्वांचल के नेता हैं, अभी दिल्ली से सांसद भी हैं, कभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते दिल्ली फतह तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद दिल्ली फतह की है। तो ऐसे में बिहार को भी ध्यान में रखते हुए आला कमान यह चाह रही है कि मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिनकी अपनी पकड़ पहचान बिहार तक है। भोजपुरी के स्टार हैं, बिहार में आते जाते रहते हैं, बिहार में इनके बहुत लोग फैन हैं, बिहार से इनका बहुत अटूट रिश्ता है। इन सबको देखते हुए मोदी जी चाहते हैं कि मनोज तिवारी को दिल्ली का कमान दे दिया जाए, जिससे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को आसानी से फतह कर लिया जाए। अब बात आती है मनीष कश्यप पर, जो मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और बिहार में मनीष कश्यप के तकदीर खुले, मतलब राजनीतिक तकदीर खुल गए। चूंकि मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के जो आपसी रिश्ता है बड़ा अच्छा रिश्ता है। जिस समय मनीष कश्यप जेल गए थे उस समय से लेकर और मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने तक मनोज तिवारी उनके परिवार से जुड़े रहे। मनीष कश्यप की रिहाई में उन्होंने प्रयास किया और मनीष कश्यप जब जेल से छूटे तो मनोज तिवारी से मिलने गए। मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पर भी आए और मनोज तिवारी ने ही मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, ज्वाइन कराया। तो ऐसे में अब अगर मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं तो निश्चित ही मनीष कश्यप को बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से टिकट देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को टिकट नहीं देती है तो भी मनोज तिवारी या तो बिहार में उनको एमएलसी बनवा दें या दिल्ली में उनको विधान परिषद में कहीं जगह दिला दें। तो अब मनीष कश्यप के चाहने वालों में, उनके परिवार वालों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अगर मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मनीष कश्यप की भी राजनीतिक तकदीर खुलेगी और मनीष कश्यप भी अब अपनी राजनीतिक उड़ान भरेंगे। हो सकता है कि आगामी समय में बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी न दे दी जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है। विधानसभा का टिकट तो मिलेगा ही, उनको चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है। और ऐसे में अगर बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उस समय मनीष कश्यप के मंत्री बनने के भी आसार बन जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मनोज तिवारी मनीष कश्यप का सहयोग करेंगे और अब मनीष कश्यप की भी राजनीतिक तकदीर बदलने वाली है? आप अपना सुझाव, आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।